नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। देश भर में राजनीतिक माहौल काफी ज्यादा गर्माता जा रहा है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव तो कई राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। ऐसे में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि 5 सीटें उपचुनाव वाली जो है वो सपा का गढ़ है। अब ऐसे में अखिलेश यादव यहाँ पर तमाम सियासी दाव यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं और सियासी मैदान में पूरी जमकर मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव चाहते हैं जिस तरह से लोकसभा के चुनाव के परिणाम उनके पक्ष में रहे, ठीक उसी तरह से उपचुनाव का परिणाम भी उनके पक्ष में आता दिखाई दे, यानी कि समाजवादी पार्टी बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आए। लेकिन देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच जो सियासी जंग चल रही है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा जो है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में से साफ होने के अंदेशे लगाए जा रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की जो दूरियां एक दूसरे से बनती हुई नजर आ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि देखा जा रहा है 2027 में विधानसभा के चुनाव भी होने और ऐसे में अब तमाम लोगों का यह कहना है कि राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि आने वाले समय में सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द ही अपनी कुर्सी से इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे और ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से सीएम बनने का दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, शायद वो यहाँ पर मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आए। तो अब ऐसे में तमाम यहाँ पर सवाल निकल कर आते हैं, तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सिराज मौजूद है। सिराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सिराज, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोकसभा चुनाव के बाद से ही काफी उठापटक जारी है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ पर सारा लोकसभा चुनाव में पिछड़ने का ठीकरा जो है वो फोड़ दिया जाता है और ऐसे में अब देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच सियासी जंग जो चल रही है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में खेल बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो क्या यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी, क्या कुछ लगता है? जी देखिए मनीष, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से देखें तो सड़क से लेकर संसद तक, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इस वक्त जो है सभी की जुबान पर उत्तर प्रदेश की राजनीति है और कहीं ना कहीं इसकी चर्चा जो है पूरी तरीके से हो रही है। देखा होगा आपने कि बीते दिनों जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने जो मीटिंग बुलाई थी मुख्यमंत्रियों को लेकर के, उप मुख्यमंत्रियों को लेकर के, वहां पर योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन नहीं किया। वहां पे तमाम जो नेता थे वो कहीं ना कहीं नमस्कार करते हुए नजर आ रहे थे, अभिवादन करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन राजनाथ सिंह एक ऐसे नेता थे जिनके सामने हाथ जोड़े योगी आदित्यनाथ ने। तो ये एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि वजह है और बहुत बड़ा एक संकेत है कि किस लेवल का भारतीय जनता पार्टी में इस जो है अंतरकला देखने को मिल रहा है। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पूरा का पूरा ये लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया और कहीं ना कहीं जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों का नुकसान हुआ तो इसका ठिकरा सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर फोड़ा जा रहा है और इस बात की दावे जो है अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही किए थे कि अब सीएम योगी की बारी है, उनकी कुर्सी छीन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। ये जो है कोशिश कर रहे हैं और काफी हद तक उसमें सच्चाई भी नजर आती है। अंतरकला की जो स्थिति है, देखिए केशव प्रसाद मौर्य लगातार सांसदों, मंत्रियों, कार्यकर्ताओं, तमाम जो लोग हैं उनके साथ बैठकों पे बैठक कर रहे हैं। वही योगी आदित्यनाथ सहयोगियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये वही सहयोगी हैं जो लगातार योगी सरकार के खिलाफ सवाल खड़े कर रहे थे। चाहे हम संजय निषाद की बात करें, उन्होंने बुलडोजर नीति को लेकर के कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से गलत है। वहीं देखा जाए तो ओपी राजभर, जिन्होंने खुले तौर पर कहा था कि यूपी में मोदी और योगी का जलवा जो है, जादू जो है वो खत्म हो गया है। वहीं जयंत चौधरी की बात करें तो उन्होंने कांवड़ यात्रा का जो नेम प्लेट का जो विवाद था उसके खिलाफ बयान जारी किया था और आज देखिए जयंत चौधरी और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सहयोगियों को जोड़ रहे हैं, विधायकों संग बैठक कर रहे हैं, नेताओं साथ बैठक कर रहे हैं, सांसदों संग बैठकों पे बैठक हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको देखा जाए मनीष तो ये शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य अगर सीएम बनेंगे तो जाहिर सी बात है उनके समर्थन में जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं या फिर विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो होने चाहिए, वरना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक टूट की स्थिति देखने को मिल सकती है। वहीं योगी आदित्यनाथ लगातार जो कवायद है इस बात की जोड़ रहे हैं कि मेरे समर्थन में कितने लोग हैं, क्या सहयोगी मुझे चाहते भी हैं या नहीं चाहते। आप देखिए जब से लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं लगातार सहयोगी योगी आदित्यनाथ को निशाना बना रहे हैं। अनुप्रिया पटेल भी इसी कड़ी में है, जिन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर के
कहा यहाँ तक कह दिया कि कहीं ना कहीं जो भी ओबीसी के हक में बोलेगा हम उसके साथ जाएंगे। यानी सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी कड़ी में आपको याद दिला दूं कि बीते दिनों बृजभूषण शरण सिंह जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नजर आते हैं, बुलडोजर नीति को लेकर के लगातार सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने कहा, उनसे जब मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा कि क्या आप डिप्टी सीएम बनना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है भारतीय जनता पार्टी इस पद के लिए आगे नहीं करेगी, मुझे मालूम है भारतीय जनता पार्टी जो है ये पद मुझे नहीं सौंपेगी। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि बृजभूषण शरण सिंह ने साफ तौर पर इनकार नहीं किया कि मैं नहीं आना चाहूंगा या मैं नहीं पद ग्रहण करूंगा। तो ये कहीं ना कहीं जो मामला है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और आप देखिए कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आएगा और काफी ज्यादा जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है वो योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा है। और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ अगर फेल होते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी का जो खतरा है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में 10 विधानसभा वाली उपचुनाव वाली सीटों पर कहीं ना कहीं अब योगी आदित्यनाथ की किस्मत का फैसला है। और अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता है या एक भी सीट यहाँ से भारतीय जनता पार्टी निकालने में नाकामयाब होती है, तो अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है उसके हिसाब से योगी आदित्यनाथ को अपने सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। लेकिन अगर देखा जाए सिराज, तो हाल ही में देखा गया यहाँ पर अखिलेश यादव ट्वीट करते हुए और यहाँ पर बोलते हुए नजर आए कि 100 लाइए और अपनी सरकार बनाइए। ये उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के लिए कहा था। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य को ये कहना उनका यहाँ पर कहीं ना कहीं अब ये संकेत देता है कि केशव प्रसाद मौर्य वाकई ही यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी उनको वो तवज्जो नहीं देती है जिस तवज्जो की वो यहाँ पर उम्मीद रखते हैं, तो यहाँ पर सपा का रुख करते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर बीजेपी का खेल पलट जाएगा। क्या लगता है आपको? जी देखिए, जिस तरीके से मानसून ऑफर का आप जिक्र कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने कहा था कि 100 लाइए, सरकार बनाइए, अपने सपने को पूरा कीजिए। यानी केशव प्रसाद मौर्य का सपना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उस पर बैठने का। लेकिन ये तो जब ही होगा जब उनके समर्थन में 100 विधायक होंगे। केशव प्रसाद मौर्य तो खुद अपनी सीट हार गए और भारतीय जनता पार्टी उन्हें जरूरत से ज्यादा तवज्जो दे रही है। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है, इस बात में कोई भी आशंका नहीं है। हालांकि देखा जाए तो पूरी तरीके से अब खेल जो है वो पलटने वाला है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों का इंतजार कीजिए। और आपने देखा कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे का नाम आगे किया, तो सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मुझे इस बेचारे शिवपाल पर तरस आती है। तो विधानसभा के अंदर शिवपाल सिंह यादव कहते हैं कि इंतजार कीजिए, साल 2027 का विधानसभा चुनाव होगा तो आपके दोनों डिप्टी सीएम यहाँ यानी हमारे साथ बैठते हुए नजर आएंगे, हमारे खेमे में होंगे। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो एक बड़े कह सकते हैं उलटफेर की आशंका जो है लगाई जा रही है, बड़े उलटफेर के फिराक में है। और अखिलेश यादव इसी कवायद में जुटे हैं। आप देखिए, अखिलेश यादव ने कन्नौज से सांसदी का चुनाव जीता, लोकसभा का रुख कर चुके हैं, करहल से इस्तीफा दे दिया। यानी उत्तर प्रदेश की जो कमान है वो पूरी तरीके से कह सकते हैं माता प्रसाद पांडे, शिवपाल सिंह यादव निभाएंगे। तो ऐसे में शिवपाल सिंह यादव ने खुले तौर पर कहीं ना कहीं इस बात को कहा है। तो आप सोचिए किस लेवल की जो कह सकते हैं अंतर कला है या किस लेवल की जो लड़ाई है वो चल रही है। जी बिल्कुल। तो अब वाकई देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में शिवपाल यादव को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर अखिलेश यादव सौंपना चाहते हैं। क्योंकि देखा जा रहा था कि जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुए थे उसके बाद से जब परिणाम आए यहाँ पर तमाम यहाँ पर घोषणाएं होती हुई नजर आई, तो यहाँ पर अखिलेश यादव अब कहीं ना कहीं ये ऐलान करते हुए नजर आए कि चाचा शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे। लेकिन उसके बाद राजनीतिक माहौल बदलता हुआ नजर आया, आंकड़े बदलते हुए नजर आए और उनका फैसला भी यहाँ पर बदलता हुआ नजर आया। तो उन्होंने यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष चाचा शिवपाल को न बनाकर माता प्रसाद पांडे को बनाया। और एक तरीके से देखा जाए तो अखिलेश यादव ने एक ब्राह्मण कार्ड खेलकर भारतीय जनता पार्टी को चकनाचूर करने की पूरी यहाँ पर कोशिश की है। और ऐसे में अब ये देखना होगा क्या ये उनका ब्राह्मण कार्ड और आने वाला विधानसभा चुनाव और उपचुनाव यहाँ पर क्या कुछ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बदलाव लेकर आता है। और अखिलेश यादव क्या वाकई जिस तरीके से दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि 10 की 10 विधानसभा की उपचुनाव वाली सीटों को जीतकर यहाँ पर बड़ी जीत अपनी हासिल करते हुए नजर आएंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में भी अब सरकार में वापसी करते हुए नजर आएंगे। तो क्या वाकई यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का खेल बिगड़ेगा? क्या वाकई अखिलेश यादव वापसी करते हुए नजर आएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 के विधानसभा चुनाव में बनती हुई नजर आएगी या फिर नहीं? फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।